अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, CSS के पहले इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने देखा फ्लोट को कैसे यूज किया जाता है। उससे पहले जो हमारा लेसन था वो हमारा बॉक्स मॉडलिंग था, यानी कि डिव्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। आए उसी को दोबारा स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने छोड़ा था वहां से उसे आगे स्टार्ट लेते हैं उसका। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज फाइल में हम लोग चले जाते हैं। CSS फाइल XP Academy पे आप चले जाएं और हमारे पास जो एक्सरसाइज फाइल है, आज जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 30 है। ठीक है, वो क्या है? CSS बॉक्स मॉडलिंग पार्ट 2। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। तो मैं डबल क्लिक किया, हमारे पास ये सिचुएशन हम अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, वो हमारा ये जो कंटेंट एरिया है, इसको हमने इस ब्लैंक एरिया पे लाना है। अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो वापस मैं इधर आ जाता हूँ, राइट क्लिक किया, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा लास्ट लेसन हमने फ्लोट का यूज किया था। अब इस तरह से हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि मेरी साइड बार है, इसको भी मैं लेफ्ट लेफ्ट साइड में फ्लोट कर देता हूँ। तो देखिएगा फिर क्या होगा मेरे पास। मैं इधर आ जाता हूँ ऊपर अपने पास, यहाँ पे साइड बार पे, और इसको मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे। इसको मैंने फ्लोट कर देना है किधर, लेफ्ट साइड पे। कंट्रोल एस किया, ये मेरा लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो चुका है। अब आप इसे रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो कंटेंट एरिया का खुद बहुत ऊपर चला गया। क्यों? अब उसको इधर एरिया मिल चुका है। ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जैसे आपने टेक्स्ट और पिक्चर की एग्जाम्पल देखी थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा ये मेरा एरिया किधर है। मीन्स कंटेंट एरिया पे आ जाए, यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड दे दें कुछ देर के लिए। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं इसको बैकग्राउंड दे दिया, रेड दे देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखें, तो मालूम ये हुआ मेरे पास की जो कंटेंट एरिया है ये यहाँ तक आ चुका है। जबकि ये तो मेरा मेन्यू सेक्शन होगा, इसको मैंने इधर से आगे लाना है। तो अब आगे लाने के लिए आपके पास क्या होता है, आप वापस इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास यूज किया जाता है मार्जिन। आप मार्जिन को यूज करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और मार्जिन अब आपने क्या करना है, इसको आपने बताना है यहाँ से आगे, ये जो आपका मेन कंटेंट एरिया है, कि अब देखें ये आपके पास पीछे बैक की तरफ ही निकला। क्यों? हमारे पास ये इस ब्लॉक पे जाकर रुक चुका है, यानी कि मेरा जो रैपर मैंने बनाया था, इस रैपर से बाहर ही नहीं कर रहा, रैपर ने इसे क्लोज किया हुआ है। क्योंकि ये आपके पास जो रैपर है, ये वाली जो डिव है, ये तमाम रैपर जो है ये तमाम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टीज को? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो देखिए इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक है, इन तमाम को सीढ़ी के अंदर जितनी भी चीजें इनको कंट्रोल कर रहा है। अब मैंने इसको क्या बताना है अपने आप को, यहाँ पे मार्जिन में इसको देना है। मैंने बोला लेफ्ट से आप मूव कर जाओ, कहता हूँ 160 px। 160 px क्यों? क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पर कितना था, 160 था, और 160 से आगे अब मुझे चाहिए। तो आप 160 px ले लें और रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये 160 px से इधर आकर इस तरफ हो चुका है, लेकिन अगेन ये इस तरफ आ चुका है। अब ये इधर मिडिल पे पर इसने गैप दे दिया एक्स्ट्रा। तो इसके लिए आपको एक और मार्जिन यूज करना पड़ता है। वो आपके पास क्या है, मार्जिन। हम इसे मार्जिन यूज करेंगे, कौन सा? हम इसे कहते हैं 0, और टॉप से 0 कर दो और बाकी ऑटो एरिया कर दो। चले, कंट्रोल एस कर देते हैं, F5 कर देते हैं। तो देखें आज पर टॉप से ये 0 हो चुका है, और ये ऑटो को खत्म कर देता हूँ मैं। मुझे टॉप से ही 0 चाहिए था। रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं हो रहा। कंट्रोल करना, ऐसे आप कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। और ये मार्जिन, सॉरी, यहाँ पे जो मैंने ऊपर मार्जिन दिया ये गलती है। इस मार्जिन को मैंने लेफ्ट देना था। ठीक है, अब आप इधर आ जाए, रिफ्रेश कर डालें। देखा, तो आपने जैसे इस मार्जिन को परफेक्ट किया तो आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया बना हुआ आगे आपके एंड तक। ठीक है, और मैं भी ये जो मेरे पास रेड है इसको ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास रेड कलर नजर आता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आपके किधर तक जा रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हर एक चीज जा रही है यहाँ तक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब ये तो मेरे पास हो गया, कंट्रोल एस में कर देता हूँ। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए होगा, मैंने जो टारगेट लेना था वो ले लिया है। रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैं
अपने डिजाइनिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। मैंने चेंजिंग क्या करनी है, मैं यहाँ पर तो मेरे पास एक, ठीक है, मेरे पास एक बार मौजूद है जिसके अंदर कुछ भी टाइप करूंगा, और इस तरफ को मैं अपने पास एड्स के लिए एरिया बनाना चाह रहा हूँ, जहां पर मैं गूगल एड्स वगैरह लगाना चाहूंगा या कोई भी अपना एड्स वगैरह डिस्प्ले करना चाहूंगा। अब इस एड्स के डिस्प्ले के लिए मेरे पास जो एरिया यहाँ पे होना चाहिए, लेट्स से 160 का होना चाहिए। तो आपने करना क्या होगा, ये जो आपका मेन कंटेंट है, यानी कि आपका ये जो एरिया है, इसमें से आप 160 माइनस कर देंगे। आप यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज करें, मैं बनाने चलता हूँ। हत्ता कि ये मेरे पास मेरे टेम्पलेट के अंदर नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट देता जाऊँ। आप इसको 160 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कितनी, 3630। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आप इधर आ जाए, रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एरिया कम हो चुका है और ऊपर यहाँ पे एक कंटेंट की एरिया बन चुका है। अब यहाँ पर आप एक और डिव लगा सकते हो जिसका आप साइज रख देंगे लेट्स से 160, जो अभी हमने माइनस किया। अब 160 को इधर ऊपर एडजस्टमेंट करना है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इधर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फुटर से ऊपर, देखिए ये फुटर से ऊपर और कंटेंट से नीचे। इसके बाद मुझे कोर चाहिए, डिव आपको चाहिए, और मैं इसकी क्लास लूंगा क्योंकि इसको मैं रखूंगा लेट्स से गूगल एड्स के लिए रखूंगा। ठीक है, तो जब आप इसको गूगल एड के लिए रखेंगे ये आपको शायद अगेन अगेन इसको रिपीट करना पड़े, तो इसलिए। और मैं इसको बता देता हूँ ये मेरी क्या है, दिस इज माय स्टार्ट गूगल एड। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक दो नीचे आ जाए यहाँ पे और अपने डिव को आप क्लोज कर दें। मैंने इसको डिव को क्लोज कर दिया और मैं से यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। मैसेज कमेंट्स अपने पास लाजमी कर लिया करें, ये आपको काम देता है, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। कहता हूँ एड, ठीक है, ये आपने इसको दे दिया। अब इसका आपने क्या करना है, ऊपर एक क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे इधर बना ले आप क्लास के लिए डॉट गूगल, गूगल का मैंने इसको नाम दिया है, क्यों, यहाँ पे मेरे पास जो क्लास का मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, गूगल नाम दे दिया, तो इसलिए गूगल क्लास बना लेता हूँ ऊपर। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आ जाए कंट्रोल एस कर देते हैं और इसकी हम सबसे पहले वेट डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इधर वेट देता हूँ इसको, इसको वेट दे दिए यहाँ पे, और इसको भी जो वेट देना चाह रहा हूँ वो मेरे पास कितनी है, 160 की, 160 px है। ठीक है, और मैं इसको कोई बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ जिससे आपको नजर आ जाए कि हमारे पास ये जस्ट जो बैकग्राउंड होता है ये मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास क्या बनने जा रहा है और कहाँ बनने जा रहा है। इधर आ जाए, रिफ्रेश कर डालें तो देखते हैं, अभी तक देखिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे। और मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट भी मैंने इसलिए देता हूँ जस्ट कि हमें ये अपना एरिया शो करे। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम ऐसी चीजें बनाते हैं उसमें हमें हाइट शो करनी नहीं होती, क्योंकि ये ऑटो हाइट होती है, खुद बहुत साथ साथ निकलती जाती है आगे। देखिए ये मेरे पास हाइट आ चुकी है, यहाँ पे ऊपर से नीचे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। और देख लेते हैं हमारा बैकग्राउंड क्यों नीचे हुआ इसके पीछे। यहाँ पे मैं कुछ वर्डिंग टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। स्टिल मेरा बैकग्राउंड मिस है, मुझे बैकग्राउंड को लाना पड़ेगा। तो सॉरी, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए ये कॉमास मिस किया था हमने, कंट्रोल एस में कर देता हूँ इसे, कंट्रोल एस मैंने किया, अगेन इधर आ जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देख लेते हैं बैकग्राउंड हमारा, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड निकल कर इधर आ चुका है। ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे पास, जैसे कि पहले मेरे पास ये जो एरिया था नीचे आया हुआ था, अब स्टिल ये इधर नीचे आया हुआ है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सोच रहे हैं कि शायद हम इसको सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, मैंने इसको मार्जिन दे देता हूँ और डेफिनेटली मुझको लेफ्ट से मूव कर देना है, मैं इसे लेफ्ट साइड मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आपने करना क्या होगा, आपके पास ये जो ऊपर निकल जाए, ये जो एरिया है इसको प्लस कर देना है देन, और अपने स्लाइड वाले एरिया को यानी कि साइड बार एरिया को सामने से देखते हैं हम,
हमारे पास ये जो एरिया था, इसकी हमारे पास जो विड्थ थी वो कितनी थी आपके पास, कैलकुलेटर निकाले अपने पास, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। मेरे पास ये जो एरिया था 160 का था, और फिर प्लस कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास एरिया है, मीन्स के आपके पास ये जो एरिया है 360, सॉरी 630, इसको आप प्लस कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 790। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आके इसको आप दे देंगे कितना, 790 px पिक्सल्स। कंट्रोल एस कर दें और वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें इसे। रिफ्रेश मैंने किया तो देखिए ये इस जगह पर आ चुका है। अब इसको टॉप पे ले जाने के लिए आपके पास जो तरीकेकार है वो यूज होगा पोजिशनिंग का। अब आप इसको अगर यहाँ पे कंट्रोल एस मैंने किया, आप इसको कहते हैं, हम इसको टॉप का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं मार्जिन, अगर आप इसको टॉप दे देते हो, लेट्स से आप इसे कहते हो आपको चाहिए ये किधर, जीरो पे नहीं, मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए यहाँ पे 160 एरिया पे चाहिए, लेट्स से, तो आप इसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल। इधर आए, F5 करते तो देखें ये ऊपर से नीचे से मूव करेगा। क्यों, इसका अब बेस जीरो यहाँ पे है। अगर आप इसे जीरो दे देते हो, यहाँ पर आ जाए, इसे आप जीरो प्रोवाइड कर देते हैं, तो देखिए अगेन में इधर आया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा। तो अब इसके लिए मुख्तलिफ यहाँ पर मेथड यूज किए जा सकते हैं। एक तो आपके पास यूज किया जाता है कि आप इसी पोजीशनिंग जो आपके पास ये मार्जिन है इसको आप माइनस में ले जाएं। जैसे मैं से कहता हूँ माइनस, मैंने इसको दे दिया माइनस, यहाँ पर मैं से देता हूँ लेट से माइनस, मेरे पास बन जाता है 600। तो फिर भी इसको कंट्रोल एस करें, ये टॉप पे देखिए लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ कंसेप्ट को यूज करके फिर इस चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक नॉर्मल सा टेम्पलेट बनाया। अब इस टेम्पलेट के अंदर अगर आप यहाँ पर पिक्चर ये चेंज करना चाह रहे हो, अब लाजमी नहीं है कि आप ये जो पिक्चर हमने हेडर के अंदर दी है आप भी इसको हेडर के अंदर दे दें। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास ये पिक्चर इधर पड़ी होगी, मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और नीचे आ जाए आप अपने बॉडी एरिया पे, और जो आपका हेडर का एरिया था आपके पास स्टार्ट हेडर, देखिए मुझे इससे फायदा क्या हुआ, मुझे पता चल गया मेरा हेडर किधर स्टार्ट हुआ। इधर आप इमेज को शो कर दें, देखिए तो इमेज हमारे पास कहाँ से आ रही है, इसका पाथ मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर देता हूँ, यहाँ पर आकर आप रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास चेंजिंग नजर आ रही है। अब ये जो इमेज है हमारे पास सामने से निकल कर आ रही है। अगर मैं इसकी यूआरएल में चेंजिंग कर दूं, जैसे मैंने ये चेंजिंग कर दी है, आप रिफ्रेश कर दें तो आपको इमेज नजर नहीं आएगी। अब इस इमेज को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हम पहले डिफाइन कर देते हैं। मुझे कितनी विड्थ चाहिए, मैंने इसको विड्थ दे देनी है यहाँ पे, मुझे ये चाहिए कितना, 950 की मुझे इसकी विड्थ चाहिए। कंट्रोल एस किया, इधर आ जाता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए 950 की विड्थ मिल चुकी है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये होम जो मेरा है आधा इसके पीछे छुप चुका है। इस तरह से ये जो कंटेंट है ये आधा इसके पीछे छुप चुका है, ये देखिए। तो अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि हमने इसकी हाइट क्या रखी हुई थी यहाँ पे, और मैं अगर इसकी हाइट को हटा देता हूँ यहाँ से, लेट से मैंने हाइट को हटा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसकी हाइट को एडजस्टमेंट कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी हम इधर काम करेंगे तो हम इसकी हाइट ना टाइप करें, ठीक है, क्योंकि वो हम देख लेते हैं बाद में जाकर हमें क्या हाइट उसकी देनी है क्या नहीं देनी। ये तो हाइट जो मैंने दी है तमाम, ये मैंने जस्ट एक व्यू शो करने के लिए हाइट्स को प्रोवाइड किया है, अदरवाइज इधर मेरा कंसेप्ट कोई नहीं था हाइट को यूज करने का। क्लियर, अच्छा। उसके बाद इसी तरह से आपके पास इधर आपकी इमेज आ चुकी है, आप इसको सेंटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और तमाम नीचे आकर अपने आपके पास ये जो एरिया है आपका, मैं यहाँ पर अपना कोई आर्टिकल टाइप कर देता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास, मैं ओपन कर देता हूँ अपने नेम को, और एक कोई आर्टिकल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर देने के बाद मेरा जो कंटेंट एरिया है यहाँ पैराग्राफ्स क्रिएट कर देता हूँ। पैराग्राफ आपके आ जाएंगे यहाँ पे, और आपने इस पैराग्राफ को ये दे दिया, और इसी को मैं 3-4 मरतबा लाना चाहूँगा यहाँ पे। लाने के बाद मैं इसको इधर जाके रिफ्रेश कर देता हूँ।
तो अब देखिए जैसे रिफ्रेश किया तो मेरा इसके अंदर बिल्कुल पैराग्राफ भी आ चुका है, जहां जहां आपने इसको पैराग्राफ, जैसे जैसे आप इसको पैराग्राफ देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर कोई गूगल वगैरह के एड्स लगाना चाह रहे हैं, इमेज लगाना चाह रहे हैं, जस्ट आपको उस एरिया पे जाके इसका आपने देना होगा। आई होप कि आपने आइडिया जो है वो जनरेट, आपका आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या चीज़ बताने जा रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ थी जिसके मतलब मैंने आपको बताना था कि हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। मैं एक हेडिंग भी देना चाहूँगा यहाँ पे, आप इधर आ जाए अगेन, ये रहा हमारा लेसन का एरिया है, और ये मेरा एरिया है जहां मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। हेडिंग 1 आप इसको देना चाह रहे हैं, आपने हेडिंग 1 को क्लोज भी कर देना है, और हेडिंग 1 को मैंने क्लोज भी कर दिया, कंट्रोल एस। इस तरह से अब आप इधर जाकर इसको हेडिंग्स के लिए भी CSS टाइप कर सकते हैं, जो कि हम तमाम पिछले लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखते आए हैं। आप रिफ्रेश कर डालें, सॉरी, आप ज़रा रिफ्रेश कर डालें तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास ये मुकम्मल, और देखिए यहाँ पर अगेन मैंने इसको हाइट डिफाइन की हुई थी, तो ये प्रॉब्लम है अगर आप हाइट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप इधर आ जाएं यहाँ पे, तो ये जितनी भी आपके पास हाइट्स हैं ये अब आपको ऑटो छोड़ देनी है। आप सिर्फ उसी चीज़ की हाइट लें जो आपको रिक्वायर्ड हो। देखिए मैंने इसकी हाइट डिफाइन नहीं करनी, क्योंकि पैराग्राफ मेरा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपने आप को नीचे ला रहा हूँ वैसे वैसे ये जो आपके पास आपका ये एरिया है, ठीक है, मैं यही चाह रहा था कि आपके पास इधर प्रॉब्लम्स आ जाए। तो देखिए ये जो हमारा एरिया गूगल का, गूगल ऐड का, तो ये एरिया जो आपने मार्जिन इसको दिया ये गलत मेथड है। क्यों? इसमें जैसे जैसे आपके पैराग्राफ कम या ज़्यादा होते जाएंगे, अब मैं अपने पैराग्राफ को अगर कम कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, इसका एरिया कम हो जाएगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या कुछ है, यही लेसन अभी हमारा कंटिन्यू है। इससे बाद वाले लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग परफेक्ट कैसे कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है उनको रहने दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर हम पोजिशनिंग का कंसेप्ट यूज़ करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।